अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या एक स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है फोकस करके एक सेट टाइम में काम को ख़त्म करना और अपने टारगेट्स को अचीव करना। लेकिन काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि घंटों लैपटॉप के सामने बैठने से या ऑफिस में रहने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन रिसर्च शो करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर एक तरीका है, एक हैक है जिससे आप फिट भी रह सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, और वो है रेगुलर एक्सरसाइज करके। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बात करूंगा एक्सरसाइज और प्रोडक्टिविटी के रिलेशनशिप के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्टडी के हिसाब से जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट और काम खत्म करने की इफेक्टिवनेस 72% इंप्रूव हो जाती है। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज कब और कितनी देर करने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बात करूंगा कि एक्सरसाइज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे करती है। एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है और स्टैमिना इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट आपका फटीग या एक्सट्रीम टायर्डनेस कम हो जाती है। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जिससे आपका मूड इन जनरल अच्छा रहता है। रेगुलर वर्कआउट करने से आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपके मसल्स टायर्ड होते हैं, जिससे स्लीप डीप और लॉन्ग रहती है। लेकिन एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा है मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी का बढ़ना। पर ये होता कैसे है? अगर मैं साइंस के टर्म्स में बात करूं तो हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है कॉल्ड हिप्पोकैम्पस रीजन। ये रीजन मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड होता है, और एज के साथ साथ ब्रेन के इस रीजन का साइज छोटा होता जाता है, जिससे मेमोरी लॉस और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करने से हिप्पोकैम्पस रीजन का साइज बढ़ जाता है और एज के हिसाब से होने वाला मेमोरी लॉस रिवर्स हो जाता है। एक और रिसर्च करी गई थी एक कंपनी के 200 एम्प्लॉयज पे टू फाइंड आउट कि वर्कआउट डेज और नॉन वर्कआउट डेज पे प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है। और रिसर्च से ये पता चला कि जिस दिन पे एम्प्लॉयज ने वर्कआउट करा उन डेज पे उनका कॉन्सेंट्रेशन 21% ज़्यादा रहा, काम खत्म करने की कैपेसिटी 22% ज़्यादा रही और काम पे मोटिवेशन 41% ज़्यादा रहा। इन शॉर्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, मेमोरी शार्प हो जाती है, लर्निंग इंप्रूव हो जाती है, मेंटल स्टैमिना बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कम हो जाता है। हमको मेजॉरिटी केसेस में लगता है कि विगरस या इंटेंस एक्सरसाइज करने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, लेकिन रिसर्च एकदम ऑपोजिट शो करती है। इन रियलिटी लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करने से प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम इंप्रूव होगी। लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इजी एक्टिविटी जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है वॉक करना। एक रिसर्च के हिसाब से वॉक करने के बाद लोगों की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी 81% इंप्रूव हो गई। एक और रिसर्च के हिसाब से अगर आप काम के बीच में थोड़ा बहुत वॉक करने का टाइम निकाल लेते हैं तो उससे भी स्ट्रेस कम होता है, फटीग कम होता है और दोपहर में लंच करने के बाद नींद भी नहीं आती। दूसरी एक्सरसाइज है योगा। अब योगा की इंपॉर्टेंस लोग आज रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में सालों से योगा को माइंड और बॉडी के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज माना जा रहा है। एक स्टडी के हिसाब से योगा आपकी मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। उसके साथ साथ योगा से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी लेवल भी हाई रहता है। अगर मैं एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात करूं तो लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस आर बेटर देन हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है तो। ये एक स्टडी से भी प्रूव हुआ जहां 6 वीक्स में सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वाले लोग या ऐसे लोग जिनकी लाइफ उतनी एक्टिव नहीं है, उनका फटीग कम हो गया और एनर्जी लेवल इंप्रूव हो गया। वहीं दूसरी तरफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से वेट लॉस पे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा, लेकिन प्रोडक्टिविटी उस लेवल तक इंप्रूव नहीं हुई।
और फाइनली अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे। अब जिम में वेट के साथ एक्सरसाइज करना या घर पे बॉडी वेट यूज़ करके एक्सरसाइजेस करने से भी बहुत फ़ायदा है। एक स्टडी के हिसाब से एरोबिक एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंबाइन करने से ब्रेन का फंक्शन इंक्रीज होता है। और फाइनली अब हम बात करते हैं कि आपको कब और कितनी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको 5 days a week एक्सरसाइज करनी है फॉर 30 मिनट्स फॉर ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और मिनिमम 10 मिनट पर सेशन एक्सरसाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के केस में कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला यह है कि आपको ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करनी है जो आप लंबे टाइम तक कर सकें और जो आप एंजॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रनिंग, साइकिलिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, इसलिए उनको रेगुलरली भी कर पाता हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक्सरसाइज करते टाइम पे ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे फोकस करना है। प्लस एज पर रिसर्च मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा असर पड़ता है एज कंपेयर टू इवनिंग में एक्सरसाइज करने से। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या एक स्टूडेंट भी हैं, आपको एक्सरसाइज ओरिएंटेड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ज़रूरी है टू एक्सेल एट योर वर्क। ये था आज का हमारा वीडियो टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक मेल्ट और चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।